शाम पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन शादी वाले लॉन में रोशनी का ऐसा समंदर था कि रात भी शर्माकर पीछे हट गई थी। पेड़ों पर लटकी सुनहरी लाइटें, गुलाब और राजनिगंधा की खुशबू, ढोल की गूंज, हर तरफ उत्साह था। बारात पहुंच चुकी थी। विवान घोड़ी से उतर चुका था। दोस्त उसे छेड़ रहे थे, कैमरे फ्लैश कर रहे थे, पर सबकी निगाहें बार बार उसी सीढ़ियों की ओर उठ रही थीं जहां से दुल्हन को आना था। और फिर ढोल की थाप अचानक धीमी हुई। सीढ़ियों पर लाल रंग की एक झलक दिखाई दी। धीरे धीरे एक एक कदम। वह थी आयरा मल्होत्रा। उसका लहंगा सिर्फ लाल नहीं था, वह गहरा पिघला हुआ सिंदूरी लाल था, जिसमें सुनहरे धागों से बने पैटर्न ऐसे चमक रहे थे जैसे रात के आसमान में तारों की नदी बह रही हो। हर कदम पर कढ़ाई रोशनी पकड़ती और वापस छोड़ती। उसकी चूड़ियां हिलती तो हल्की सी छनक सुनाई देती, जैसे किसी पुराने महल में पायल गूंज रही हो। उसकी ज्वेलरी इतनी भारी थी कि गर्दन पर वजन साफ दिख रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति, ऐसी शांति जो सामान्य नहीं होती। जब उसने घूंघट के अंदर से हल्का सा चेहरा उठाया, उसकी आंखें एक पल को सीधे कैमरे की फ्लैश में चमकीं, और उसी पल उसकी पुतलियां जैसे फैल गईं, इतनी फैल गईं कि उसकी आंखों की सफेदी कम और गहराई ज्यादा दिखने लगी। विवान ने उसे पहली बार उस रूप में देखा। दिल धड़क उठा। ये मेरी दुल्हन है? उसने खुद से फुसफुसाया। उसकी माँ पीछे से बोली, लग तो किसी फिल्म स्टार से भी ज्यादा रही है। पर आयरा के कदमों में एक अजीब ठहराव था। वह ऐसे चल रही थी जैसे जमीन को छू तो रही है, पर पूरी तरह महसूस नहीं कर रही। जब वह मंडप में बैठी, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। आग जलाई गई। आग की लौ अचानक तेज भड़की। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे लौ सीधी उसकी ओर झुक गई हो। आयरा की उंगलियां कांपीं। उसने अपनी हथेली विवान की हथेली पर रखी। वह हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तुम ठीक हो? विवान ने धीरे से पूछा। आयरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। मुस्कान बनी, पर उसकी आंखें नहीं मुस्कुराईं। फेरों के वक्त पहला फेरा, सब सामान्य। दूसरा, हवा थोड़ी तेज। तीसरा, अचानक कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज। चौथा, मंडप की एक मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। लोगों ने इसे संयोग समझा, पर तभी आयरा ने पल भर के लिए आंखें बंद की और उसके चेहरे पर एक अजीब सी कड़वाहट उतर आई, जैसे कोई और उसकी त्वचा के अंदर सांस ले रहा हो। जब सातवां फेरा पूरा हुआ, विवान ने उसकी ओर देखा। एक क्षण के लिए उसे लगा कि आयरा उसे नहीं, किसी और को देख रही है। सीधे उसके पार ढोल फिर बज उठा। लोग तालियां बजाने लगे, पर उस शोर के बीच आयरा के कान के पास घूंघट का किनारा हल्का सा हिला, जैसे किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया हो। ये फेरे मेरे थे। आयरा की पलकें झपकीं। उसने गर्दन हल्की सी घुमाई, पर पीछे कोई नहीं था। फिर भी उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उस रात सबने कहा, क्या शाही दुल्हन है? किसी को अंदाजा भी नहीं था। उस शाही लहंगे की तहों में सिर्फ धागे नहीं, एक अधूरी चीख भी सिलाई हुई थी। बारात की भीड़, हंसी मजाक, कैमरों की फ्लैश, ढोल की थाप, सब पीछे छूट चुका था। अब सिर्फ सन्नाटा था। कमरा फूलों से सजा था। गुलाब और रजनीगंधा की खुशबू इतनी गहरी थी कि सांस लेना भारी लग रहा था। बिस्तर पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं। दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी कांप रही थी। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। आयरा कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। लाल लहंगा अभी भी उसी शान से उसके जिस्म पर था, लेकिन अब वह पहले जैसा सुंदर नहीं लग रहा था। अब वह भारी लग रहा था, जैसे किसी ने उस पर अदृश्य वजन रख दिया हो। विवान ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाए। आयरा, उसकी आवाज में झिझक भी थी, प्यार भी। आज का दिन पागल कर देने वाला था ना? आयरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आईने में खुद को देखती रही। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन एक सेकंड के लिए विवान को लगा कि उसके पीछे किसी और का साया खड़ा है। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, शायद थकान है, उसने खुद को समझाया। वह आयरा के पास आया,
धीरे से उसका हाथ थामा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा। तुम्हें ठंड लग रही है? उसने पूछा। आयरा ने उसकी तरफ देखा, बहुत धीरे, बहुत गहराई से। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने भीतर काली स्याही घोल दी हो। उसके होंठ हल्के से खुले, पर आवाज नहीं निकली। कमरे की लाइट अचानक टिमटिमाई। विवान ने हल्का सा हंसकर कहा, शायद वोल्टेज की प्रॉब्लम है। पर उसी पल कमरे का तापमान जैसे गिर गया। विवान की सांस से धुंध निकलती दिखी। आयरा धीरे धीरे आईने के और करीब चली गई। उसकी उंगलियां शीशे को छूने लगीं और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, ये मेरा नहीं है क्या? विवान चौंका। आयरा ने अपनी गर्दन पर पड़ी भारी हार को पकड़ा। उसे ऐसे देखा जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। तभी दरवाजा अचानक जोर से खटखटाया गया। धड़ धड़ धड़। विवान चौंक गया। इतनी रात को कौन? दरवाजा खोला। बाहर कियारा खड़ी थी, हांफती हुई, चेहरा घबराया हुआ। दीदी, जल्दी करो, वो लहंगा और ज्वेलरी दे दो। विवान ने भौहें सिकोड़ी। क्यों? कियारा की आवाज धीमी हो गई। जिनसे लिया था वो बोल रहे हैं टाइम खत्म हो गया, अभी वापस चाहिए, नहीं तो 1 दिन का और चार्ज लगेगा। विवान जैसे पत्थर हो गया। लिया था? उसकी आवाज में हल्का सा झटका था। आयरा ने पहली बार सीधे उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान अजीब थी। हाँ, लिया था, उसने बहुत धीमे कहा, पर उसकी आवाज में हल्की सी खड़खड़ाहट थी, जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हों। वह धीरे धीरे बैठ गई, एक एक गहना उतारने लगी। जब उसने झुमके उतारे, उसके कानों के पास लाल सा निशान उभरा, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो कभी। जब उसने हार हटाया, उसकी गर्दन पर हल्की नीली रेखा दिखाई दी। विवान का दिल जोर से धड़कने लगा। ये निशान पहले नहीं थे। आयरा ने कुछ नहीं कहा, वह बस लहंगे की डोरी खोलने लगी। डोरी खुलते ही कमरे की हवा में अचानक तेज ठंडक फैल गई। गुलाब की खुशबू में कुछ और मिल गया, कुछ जला हुआ। कियारा ने घबराकर पीछे कदम रखा। दीदी, तुम ठीक हो ना? आयरा ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। उनमें गुस्सा था, दर्द था और नफरत। ये मेरा था, उसने फुसफुसाया। क्या? कियारा कांपी। ये फेरे, ये आग, ये सब मेरा था। विवान का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। आयरा, होश में आओ। अचानक आयरा जोर से हंसी, हंसी जो उसकी नहीं थी, धीमी, भारी, गूंजती हुई। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। पर्दे तेज हवा में लहराने लगे। कियारा के हाथ से ज्वेलरी का डिब्बा गिर गया। हीरे फर्श पर बिखर गए। आयरा एकदम चुप हो गई। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, उसने कमजोर आवाज में कहा, और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ी। विवान ने उसे पकड़ लिया। उसका सिर उसकी गोद में था। उसकी सांसें तेज थीं। विवान ने कांपते हुए फुसफुसाया, ये सिर्फ एक लहंगा नहीं है ना? कमरे में अब सन्नाटा था, पर आईने में एक पल के लिए विवान ने साफ देखा। आयरा के पीछे लाल जोड़े में खड़ी एक और दुल्हन, आंखों में जलती हुई आग के साथ। और जैसे ही उसने पलक झपकी, वो गायब थी। लेकिन उस रात से विवान समझ गया, उसकी शादी सिर्फ आयरा से नहीं हुई है, उसके घर में कोई और भी आ चुका है।